बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एरीज बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से बात करेंगे। आपका 2025 क्यों होगा 2024 से बेहतरीन। सुपर स्पेशल अबाउट ईयर 2025 के हवाले से आज हम बात करेंगे। ये बड़े बड़े वाकयात इस साल को यादगार बनाएंगे एरीज के लिए। इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। ये साल 2025 चार बड़े सैयारों के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन खास तौर पे आपकी साढ़ सत्ती भी शुरू होनी है। 30 मार्च 2025 से इसका स्टार्ट हो जाएगा और ये तकरीबन 7.5 साल तक जारी रहेगा। 2025 क्या इसकी नजर हो जाएगा? क्या शनि सैटर्न यहाँ इस 2025 को आपके लिए बर्बाद करेगा या इसको आबाद करेगा, आपके लिए आसानियां पैदा करेगा? और बाकी सैयारे खासतौर पे जुपिटर का जो बहुत ही सुपर रोल प्ले करेगा, यानी हर लिहाज से पूरे साल को कामयाब बनाने की तरफ लेके जाएगा, क्या ये इसमें कामयाब होगा? बाकी के सैयारे राहु और केतु का इसमें क्या कोऑर्डिनेशन होगा, क्या कंट्रीब्यूशन होगा, वो लोग किस तरह से इस साल को देखेंगे, या यूं कहना चाहिए कि इसको आसान बनाएंगे या मुश्किल बनाएंगे, इसके हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। साल 2025 में कई सैयारे ट्रांसलेट तो करेंगे, लेकिन साथ में उनका गठजोड़ भी बनेगा। दो ग्रही राजयोग इस तरह से, ये इस तरह से भी आपको फायदा पहुंचाएगा। यहाँ इनकी वजह से आपकी लाइफ में कई मामलात में फ्लक्चुएशंस का आना या बहुत बेहतरीन होना ऐसा भी देखा जाएगा, और बहुत बड़ा चांस रहेगा कि आपको कामयाबियां मिलते हुए तमाम मामलात में नजर आएगा। सबसे पहले ट्रांसलेट करने वाला शुक्र यानी कि वीनस रहेगा, उसके बाद सैटर्न का जो है वो ट्रांसलेट होगा, और ये 60 के हवाले से आपकी इब्तदा होगी, यानी कि पहला चरण जो मुश्किल तरीन माना जाता है इसकी इब्तदा हो जाएगी। उसके बाद जुपिटर की बारी आएगी और जुपिटर ट्रांसलेट करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद राहु और केतु का ट्रांसलेट होगा, और इसी दौरान अगर हम मंगल जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड यानी मार्स, ये भी 2 दफा पूरे साल में ट्रांसलेट करने वाला है। सबसे पहले हम शुक्र यानी वीनस के हवाले से बात करें। अब अगर हम शुक्र वीनस की बात करें तो आपके सेकंड हाउस और आपके 7th हाउस के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। यानी सेकंड हाउस धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा और कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने वाला घर, आपकी फैमिली में यूनिटी का घर। और 7th हाउस यानी हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस और आपके कारोबार, आपके साझेदारी यानी पार्टनरशिप के बिजनेस से अच्छे पैसे कमाने का घर। 27 यानी कि 27 जनवरी 2025 तक शुक्र की वीनस की बात करें तो यह आपके 11th हाउस, आपकी ख्वाहिशात पूरी करने वाला घर, आपके हाईएस्ट इनकम का घर और आपके रोज कमा के रोज खाने वाले घर में रहेंगे। और इनका गठजोड़ शनि यानी सैटर्न के साथ बन के 2 ग्रही राजयोग भी यहाँ पर बनेगा। ये बड़ी जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगी जो बड़ी मिकदार में यानी यूं कहें छप्पर फाड़ दौलत देने वाला ये सिस्टम रहेगा, और हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाते इस दौरान आप लोग नजर आओगे। इस दौरान में आपकी लव लाइफ बड़ी बेहतरीन रहेगी और आपके जो काम बनते और आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना भी मुमकिन बनेगा। और आपके लिए बड़ी खुशखबरी कि 2025 में शादी के कई योग आपके बनेंगे, यानी कई दफा शादी के मौके यानी रिश्ते बनना, शादी होना, ऐसे मामला बनेंगे। 28 यानी 28 जनवरी 2025 को शुक्र वीनस आपकी 11th हाउस को छोड़ के आपके 12th हाउस, आपके बैरून मुल्क के दौरे पर आने वाला घर, आपके आईटी सेक्टर से पैसे कमाने वाला घर, आपके बैरून मुल्क में जॉब कारोबार करके या ट्रेडिंग करके पैसे कमाने वाले घर में चले जाएंगे। और ये अपने ऊंच की राशि है, ऊंच के ज़ोडिक साइन यानी पाइसेस मीन के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो नए नए मौकों का मिलना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस दौरान आपको मिलेगी। इस हाउस के अंदर यानी 12th हाउस के अंदर पूरे 4 महीने लगातार ये रहने वाले। इस घर के अंदर 12th हाउस में 30 मई 2025 तक शुक्र वीनस रहेंगे, यानी पूरे 4 महीने तक। इसमें पैसे का बड़ा जबरदस्त फ्लो आप देखोगे, पैसा भरपूर आना, और आपके कारोबार, आपकी करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनना, अच्छा पैसा जोड़ के इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा बना पाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। और खास तौर पे आपके कारोबार में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं वहां भी भरपूर पैसा कमाते नजर आओगे। आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में एक स्टेबिलिटी का देखना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। इसके अलावा जो बैरून मुल्क में शादी करना चाहते हैं उनको भी कामयाबी मिलते नजर आएगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा बनना, आप जो बोलोगे लोग आपकी तरफ माइल होंगे, आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना ऐसा भी मुमकिन बने। यहाँ तक कि आपके फैमिली मैटर्स यानी कोई क्लैशेस है उसका भी रिजॉल्व होना इस दौरान बनेगा। और जो लोग बैरून मुल्क जाके पैसा कमाना चाहते हैं उनको भी कामयाबी मिलते नजर आएगी। 12वें यानी 12th हाउस के अंदर शुक्र वीनस का ट्रांसलेट हर लिहाज से अनएक्सपेक्टेड वेल्थ को भी दावत देगा, यानी कि अचानक से दौलत मिलना या नाकाबिल यकीन तरीके से पैसा आ जाना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। इसीलिए किसी भी मौके को मामूली मत समझिएगा, उसको अवेल करके उससे भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। अभी देखिए अभी तक कितना कुछ हो गया है, अब सोचे आगे, सिर्फ अभी हमने शुक्र की बात की और इतना कुछ नवाजा गया, तो अब सोचे कि बाकी के सियारे क्या कुछ करने वाले हैं। ये 4 महीने जबरदस्त गेम चेंजर आपके लिए साबित होगा। अगर इन 4 महीनों को भरपूर फायदा उठाना चाहते हो एरीज,
तो फिर कोई भी काम टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी। आप काम को पेंडिंग पे डालोगे, आज निकल करेंगे, ये चीज बड़े बड़े मसले क्रिएट करेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी प्रेजेंट के अंदर आप लोग बहुत ही टेंशन, डिप्रेशन और एग्जाइटी का शिकार है। खासतौर पे 60-70 को लेके एक बड़ा हाइप क्रिएट हुआ है कि इसके फर्स्ट चरण में बड़ा मसला होने वाला है और क्या कुछ हो जाएगा, क्या उसके असरात भी अभी से नजर आ रहे होंगे। लेकिन कहने का मतलब ये कि एक परेशानी वाली कैफियत है। अब एक राज की बात आपको बताते हैं, आपका जबरदस्त टर्निंग पॉइंट कब आने वाला है, जब शनि सैटर्न आपके 12वें घर को छुएगा। यानी 12वें घर में आके ये जबरदस्त तरीके से आपके जो अपॉर्चुनिटीज का, मौकों का, पैसों का मामला हल करता नजर आएगा और बहुत बड़ा यू टर्न तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन टर्निंग पॉइंट जरूर आपके लिए आएगा। और यहाँ आपकी 60-70 का भी आगाज होगा। इस पूरे 2025 में शनि एज अ सुपर हीरो आपके सामने आएगा, यानी सैटर्न का बहुत बड़ा किरदार रहेगा। आपके फाइनेंशियल प्रोसेस के हवाले से बात करें, आपके करियर, आपके कारोबार, आपके ऑनलाइन बिजनेस, तमाम मामला को एक झटके में ऊंचा उठा देना, ऐसा आपको मुमकिन नजर आएगा। यहाँ पे 30 मार्च 2025 को शनि यानी सैटर्न का 12वें घर में आना आपकी 60-70 तो शुरू करेगा, लेकिन अपने तमाम मामला में नेगेटिविटी को जन्म देगा। यानी कि आपका काम करने का दिल ना चाहना, या आपकी जॉब का, आपके कारोबार के अंदर कुछ मंदी का रुझान रहना, कुछ पैसों के मामला में रुकावट का आना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता। शनि यानी सैटर्न की बात करें तो ये आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपके फायदे के घर, आपके 11th हाउस के रूलिंग लॉर्ड भी माने जाते हैं। और इससे पहले इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है शुक्र वीनस के साथ, ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसा भरपूर आना ऐसा मुमकिन बनाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अपने अमालों के हवाले से, आपने जो माजी में अमाल किए हैं उसके हवाले से जितने बुरे अमाल है उतना ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट 60-70 का पहले चरण का होता है जब ये शुरू होता है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि 60-70 पूरे 7.5 साल नेगेटिवली ही आपके साथ होगा सब कुछ, क्योंकि ये पॉजिटिवली भी बहुत सारी चीजों से नवाजिशात होती हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी लाइफ में होते देखो। और चूंकि ये आपके 10th हाउस के भी रूलिंग लॉर्ड है, यहाँ भी बड़ा फर्क आपको महसूस होगा। और ये 10th हाउस आपके करियर, आपकी जॉब का घर माना जाता है। यहाँ पे धन के किसी एक्स्ट्रा सोर्स यानी एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम से भरपूर पैसा आना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट कर पाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बने। अब राहु की अगर हम बात करें तो यू चूंकि पहले से ही मीन में यानी कि पाइसेस के अंदर मौजूद है, इनका 18 मई 2025 को ट्रांजिट होगा और ये ट्रांजिट तकरीबन 1.5 साल यानी कि 18 महीने तक रहेगा। और ये ट्रांजिट 18 नवंबर 2026 तक रहेगा और ये 17 मई 2025 तक इसी ज़ोडिक साइन के अंदर, इसी घर के अंदर रहेंगे। अब एक चीज गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही जबरदस्त यानी ट्राइंगल बनने जा रहा है, आपका सुपर गोल्डन ट्राइंगल बनेगा। वो भी बनेगा 3 सैयारों के दरमियान यानी शनि, शुक्र और राहु के दरमियान। और ये ड्यूरेशन रहेगा यानी कि अगर आप 30 मार्च 2025 से बात करें तब से लेके 18 मई 2025 तक ये तीनों एक ही घर में आएंगे और ये आपका सुपर ट्रायंगल बनाएंगे। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ होना, गठजोड़ बनना और त्रिग्रही राजयोग बनाना आपके लिए अचानक दौलत को दावत देगा। अचानक दौलत आना, भरपूर छप्पर फाड़ पैसा कमा पाना, ऐसा इस ड्यूरेशन में मुमकिन बनेगा। या फिर धन का कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप लोग जनरेट करते हुए नजर आओगे। अब याद रखिएगा, ये वो ड्यूरेशन है जो हमने शुरू में आपको बताया कि आपकी 60-70 शुरू होने से पहले कई गुना ज्यादा नवादिशात आप पे शनि की बनी रहेगी। और ये तीनों सैयारे इसकी गवाही दे रहे हैं कि इनका कॉम्बिनेशन भरपूर तरीके से अचानक भरपूर दौलत कमाने के आपके जरिए बनाएगा। जो तारीखें मैं आपको बताया जा रहा हूँ उसको नोट कर लें ताकि आप वक्त के बाद जाके कमेंट्स जरूर कर सकें और आप यकीनन इन चीजों को अपनी आंखों से होता हुआ जरूर देखोगे। बस शर्त ये कि आप मून साइन से अपनी वीडियो देख रहे हो, ना कि सन साइन। लेकिन अगर आप सन साइन से भी देखोगे तो काफी चीजें आपको एक्यूरेट मिलेगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट आपको मून साइन से या नाम के ज़ोडिक साइन से नजर आएंगे। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे तो आप इस वीडियो को सेव करके रख लें ताकि वक्त यानी जो ड्यूरेशन हमने बताए उसको आप देख सकें और उसको प्रिडिक्ट करने के बाद जो आपके कमेंट्स आएंगे उससे हम अंदाजा लगा सके कि किस हद तक हमारी मेहनत रंग लाई है। इसके अलावा राहु, शनि और शुक्र यानी कि राहु, सैटर्न और वीनस तीनों का गठजोड़ बन के त्रिग्रही राजयोग बनना आपके 12वें घर में आपके बैरन मुल्क के दौरे को दर्शाएगा। बैरन मुल्क जाना, जॉब करना, कारोबार करना, वहां से भरपूर दौलत समेट पाना ऐसा भी मुमकिन बनाएगा। यहाँ पे अगर बुध और सूरज यानी कि मर्क्यूरी और सन इन दोनों को भी ऐड कर लिया जाए, 27 फरवरी जो कि ज्यादा दिन दूर नहीं है, 27 फरवरी को सूरज यानी सन और बुध की अगर हम बात करें तो बुध आप पाइसेस के अंदर यानी मीन राशि के अंदर आ जाएंगे और बुध का 5 मई 2025 तक इसी राशि
इसी घर के अंदर रहना। और इसी तरह अगर हम सूरज की बात करें, ये 14 मार्च को मीन राशि यानी इसी हाउस की बात हो रही है, इसी 12वें घर में ये भी ट्रांसलेट कर जाएंगे। और इस तरह ये 12 अप्रैल 2025 तक इसी घर के अंदर रहेंगे, यानी 14 मार्च 2025 से लेके 12 अप्रैल 2025 तक, यानी आपके 12वें घर में पंच ग्रही राजयोग बनता नजर आएगा इस ड्यूरेशन में। यानी कि 5 सैयारों का गत जोड़ बन के माला माल धमाल, बहुत पावरफुल किस्म का ब्लास्ट, यानी पैसे का भरपूर फ्लो आप देखना। और आपके करियर, आपकी जॉब, आपके कारोबार, आपके ऑनलाइन बिजनेस तमाम के अंदर एक बड़ा उछाल का आना ऐसा मुमकिन बनाएगा। अब ये 5 सैयारों का कमाल क्या होगा, ये 5 सैयारों में खासतौर पे शुक्र के साथ मिलके ये पंचग्रही राजयोग बनना आपके 7 सुपर हाउसेस को एक्टिव करता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा 2025 की पिछली वीडियो से ये वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है, ये आप कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे हैं और बिल्कुल डेट्स के साथ, ड्यूरेशंस के साथ बात कर रहे हैं जो कि होकर रहेंगे। इस दौरान में आपको यूं कहें कि अनलिमिटेड वेल्थ का मिलना या भरपूर दौलत समेट पाना, भरपूर पैसा कमा पाना, ऐसा आपको मुमकिन नजर आएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतरीन होना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी समेटना, ऐसा भी मुमकिन बने। इस दौरान में जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉबलेस हैं, उनको शानदार जॉब इंटरव्यू में कामयाबी मिलकर अच्छी पे के साथ, अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिलना ऐसा मुमकिन बनेगा। अपने मुल्क या बैरून मुल्क अगर आप कोई कारोबार भी करते हैं, उसके अंदर भी भरपूर पैसा समेटने के मौके आपको मिलेंगे। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में कामयाबी का मिलना, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड या प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम का जीतना, हर लिहाज से पैसे के जरिए बनते नजर आएंगे। अपने इनकम के सोर्सेज को तेजी से मल्टीप्लाई करते इस दौरान नजर आओगे। जो स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट वीजा के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको भी शानदार कामयाबी मिलते या इस चीज को हासिल करते ये लोग नजर आएंगे। इसके अलावा औलाद की तरफ से बड़ी खुशखबरी का मिलना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अपने एग्जामिनेशन या इम्तहानात में शानदार कामयाबी समेटना ऐसा भी होगा। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के केस को, पुलिस केस कोई मुकदमा है वो आपके फेवर में होना, कोई बीमारी जो बड़ी तंग की है उसमें कमी होना या खत्म होना, ऐसा भी, यानी प्रॉपर मेडिकेशन से इस पे भी कंट्रोल आएगा। यहाँ पे आपके खर्चे भी बढ़ते नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा बेवजह या बगैर किसी वजह के खर्चे करना, बिला वजह खर्चे करने पे कंट्रोल करके तो कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे और अखराजात कम होना, यानी इनकम में इजाफा और मजीद होता आपको नजर आएगा। लेकिन साथ साथ आपकी आमदनी में भी भरपूर इजाफा होता चला जाएगा। बैरून मुल्क का जो अटका हुआ काम है वो भी बनता है इस दौरान आपको नजर आएगा। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो भी भरपूर फायदा समेटते इस दौरान नजर आएंगे। ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताई, ये 30 दिनों का ड्यूरेशन है जो आपके लिए बहुत ही सुपर से ऊपर रहने वाला है। आपको दोबारा कहूंगा कि इस तारीख को अपने पास लिख लें, 14 मार्च 2025 से लेकर और ये होगा 12 अप्रैल 2025 तक का ड्यूरेशन। इस एक महीने के दौरान अपने जो छुपे हुए टैलेंट, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आजमा कर आप भरपूर तरीके से कामयाब होते हुए भी नजर आओगे। अब हम बात करेंगे और सुपर से ऊपर वो उस पॉइंट की या उस बात की जो हर लिहाज से आपके 2025 को भरपूर तरीके से कामयाब बनाएगा। और ये शनि के, सैटर्न के ट्रांजिट यानी 30 मार्च 2025 से लेके आपके 31 दिसंबर इस साल के एंड तक के दौरान होता आपको नजर आएगा। अब यहाँ अगर हम शनि के ट्रांजिट की बात करें यानी सैटर्न की, तो ये कर्क यानी कैंसर के अंदर होने की वजह से बहुत भरपूर फायदे देते हुए भी नजर आएगी। यानी इसका मतलब कि ये सारा इवेंट आपके 4th हाउस के अंदर होता हुआ नजर आएगा। यानी अब जो भी करने का फैसला करोगे, जो प्लानिंग्स करोगे, उसको एग्जीक्यूट करके उससे फायदा उठाना ये शनि सैटर्न की वजह से होता मुमकिन नजर आएगा। कहने का मतलब आप जो करना चाहते हो इसके लिए आपको धन दौलत या साजो सामान जिसकी जरूरत रहेगी या किसी किस्म की हिदायत या गाइडेंस की जरूरत होगी वो भी मिलती आपको नजर आएगी। याद रखिएगा कोशिश करेंगे तो इसका भरपूर फायदा भी उठाते आप लोग नजर आओगे। आप में से जो एरीज अपना किराए का मकान छोड़ के अपने घर में जाना चाहते हैं या अपने लिए कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस या घर लेना चाह रहे हैं, इस साल 2025 में शानदार कामयाबी इस मामले में भी आपको होगी। यहाँ पे शनि की वजह से 4th हाउस तो आपने देख लिया एक्टिव होने के बाद क्या कुछ देखा, लेकिन 8वां घर ये भी इसके अंडर में आता है। यानी 8वां घर का एक्टिव होना या उस पर इनकी नजर पड़ना हर लिहाज से आपके बड़े चेंजेस आना इस साल के अंदर, यानी बड़े बड़े चेंजेस का आना, बड़े बड़े बदलाव, परिवर्तन का आना, अकल साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री, इससे पैसा कमाना या फिर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भरपूर पैसे कमाने का भी जरिया बने। बस आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप जो करना चाह रहे हो, जो प्लान कर रहे हो, किसी के साथ शेयर ना करें या आपके दुश्मनों तक पहुंच गए तो बड़े मामला बिगाड़ेंगे। तो इसको अपने तक रखें और कामयाबी समेटने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज किसी और से शेयर करोगे तो मामला बिगड़ भी सकते। अगर आप कोई सॉलिड बेस चाह रहे हो तो याद रखना इस बात को मानने की वजह से आपका ये 60 यानी 7.5 साल के स्ट्रगल का पहला साल ही आपके लिए कामयाबी की बाइस बनेगा।
यहाँ तक कि आपकी जो प्लानिंग्स है वो वर्क करेंगी और एग्जीक्यूट करके भरपूर फायदा आपको इससे मिलेगा। आप जिस प्रोजेक्ट में वर्क करना चाह रहे हो उसमें कामयाबी का मिलना, कोई बड़ी डील, बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट इस साल के अंदर 2025 में मिलना और आपको भरपूर पैसा दे जाना, ऐसे मामला भी होते नजर आएंगे। आपके लिए शर्त एक ही है कि अपने प्लान को सुपर सीक्रेट रखना पड़ेगा। अगर इस पूरे एक साल आपने इस रूल को फॉलो कर लिया तो कामयाबियों की रिपोर्ट आप कमेंट्स में आके जरूर दोगे। अब हम बात करेंगे बृहस्पति यानी कि जुपिटर, जिसको गुरु भी कहा जाता है, इसके हवाले से क्या बड़े बड़े चेंजेस ये लेकर आएगा। जुपिटर जैसे कि आप सब जानते हैं 15 मई 2025 को ट्रांजिट करेंगे और 15 मई 2026 तक इसी नए घर में रहेंगे और ये वृषभ से मिथुन यानी कि टॉरस से निकल के जेमिनी के अंदर चले जाएंगे और ये इस ज़ोडिक साइन के अंदर 17 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। इसके अगले दिन जुपिटर मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि यानी कैंसर यानी जेमिनी से निकल के फिर ये कैंसर के अंदर आ जाएंगे। 5 दिसंबर को जुपिटर अपनी वक्री चाल चलते हुए और ये जेमिनी के अंदर दाखिल हो जाएंगे। यानी इन सिंपल वर्ड्स, थर्ड हाउस आपका एक्टिवेट रहेगा, जो आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, उनके साथ तनाज़ा दूर करने का घर, ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर और शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर रहेगा, जो भरपूर फायदा आपको देगा। यहाँ आपका वर्कोहॉलिक बनना, सख्त मेहनत करना, काम को पेंडिंग पे ना डालना, यही आपकी कामयाबी की वजह बनेगी, क्योंकि 2025 इसी का ही घर है। 2025 मंगल मार्स का घर है और मार्स आपसे सख्त काम करवाएगा, आपको वर्कोहॉलिक बनाएगा और ये चूंकि आप बनने जा रहे हो, थर्ड हाउस आपका एक्टिव होगा तो भरपूर फायदा भी आप लोग समेटोगे। 14 मई 2025 तक आपको अपने स्किल्स, आपने जो कुछ सीखा है उससे भरपूर फायदे कमाने का ये टाइम रहेगा। ये बड़ा जबरदस्त, एस्ट्रोलॉजी में जब भी जुपिटर थर्ड हाउस में आता है तो बड़े बड़े कारनामे करके जाता है, तो यहाँ भी ये आपको एक नए रूप में लेकर आएगा। आपको वर्कोहॉलिक होना, सख्त मेहनत करना, इंतहा तक यानी कि 100% से ऊपर एफर्ट्स डालना, ये आपको कामयाबी की तरफ धकेल देगा। आपकी काम करने की ताकत यानी कि आपका एनर्जी लेवल, आपकी ऊर्जा में इजाफा हो, आपके काम बड़ी ही आसानी से बनते हुए भी आपको नजर आएंगे। अपनी बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ, अपने दूसरे रिलेटिव्स के साथ या दूसरे कनेक्शंस, आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बनना, उनके साथ कोई अगर कड़वाहट थी उसका दूर होना और आपस में मिल बैठना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। इनका सपोर्ट भी आपको मिलता नजर आएगा, मॉरली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से। इसके अलावा सरकारी काम के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स भी इस दौरान रिजॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। यानी अगर आप बैरन मुल्क जाना चाहते हैं तो ये सपना भी आपको पूरा होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे फैमिली प्लानिंग का शानदार तरीके से कामयाबी समेटने, यानी फैमिली प्लानिंग यानी औलाद की खुशखबरी का सुनना, ऐसा भी तमाम एरीज को नजर आएगा। अपनी 5वीं नजर से गुरु जुपिटर आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और कारोबार के घर को देखते नजर आएंगे। यहाँ पे किसी भी तरीके से आपके रिश्ते नहीं बन पा रहे या शादी होते होते बात रुक जाती है, ये शादी नहीं हो पा रही, तो उसके अंदर भी कामयाबी का मिलना, रिश्ते के योग बनना, शादी होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन होना, आपस की बॉन्डिंग का स्ट्रांग होना, ऐसा भी देखा जाएगा। आपकी इनकम में भरपूर तरीके से स्टेबिलिटी का आना, अच्छा पैसा बना पाना, ऐसा भी मुमकिन बने। आपकी कारोबार में जो दिन दहाड़े कह लें या दिन ब दिन इनकम में कमी जो हो रही थी उसमें रुकावट का आना और अब जो है इनकम का ऊपर जाना, यानी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनते नजर आएंगे। इस दौरान में अगर आपके पार्टनर यानी आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी लव लाइफ, इनकी किसी भी तरह से इनकम रुकी हुई है तो उसका रिड्यूस होना या इनकम का बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यानी इस साल 14 मई से उसका आगाज होगा और ये सारे जो इनकम के मामला है उसको रिजॉल्व करते नजर आएंगे। पूरे साल आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बेहतरीन होते नजर आएंगे, घूमना फिरना, सैर सपाटा ये भी लगा रहेगा, अच्छे रिलेशंस आपके बनेंगे। एक चीज याद रखिएगा, जब घर के अंदर सब काम डाउन होगा, सब खुशी से रहेंगे, सुख के साथ, तो आपके काम के अंदर, आपकी जॉब के अंदर, आपके कारोबार के अंदर यहाँ भी तरक्की के जरिए बनते हैं। जुपिटर की 7वीं नजर आपकी किस्मत के घर को चमकाते, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर को चमकाते नजर आएगी। आपके कामों में जो रुकावटें थी वो दूर होना, आप जो करना चाह रहे थे, जो प्लान्स कर रहे थे, उसका एग्जीक्यूट करके उससे फायदा उठाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। यहाँ पे धन दौलत में इजाफा होना, आपका फेमस होना, आपके इज्जत में इजाफा होना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। किस्मत पूरी तरह से आपका साथ देते नजर आएगी। कोर्ट कचहरी कैसे, पुलिस किसी को FIR कटे के मुकदमा, उससे बाहर आते भी आप लोग नजर आओगे। अपनी औलाद की तरफ से खुशखबरी का सुना, उनकी तरक्की के हवाले से खुशखबरी का सुना, ऐसा भी मुमकिन बने। इसके अलावा रिलीजियसली अपलिफ्ट होना, यानी मजहबी कामों में आपका इंटरेस्ट बनना, आपकी कनेक्टिविटी बनना, इबादत बंदगी की तरफ जाना, प्रेयर्स की तरफ जाना या अपने रिचुअल्स, मजहब के रिचुअल्स को फॉलो करते हुए, पूरा करते हुए भी नजर आओ। यहाँ आप जो कुछ जानते हो, जो आपका हुनर है, जो आपका तजुर्बा है, वो दूसरों के साथ शेयर करते भी आप लोग नजर आओगे। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको यही कहा जाएगा कि आप अपने सीक्रेट्स अपने तक रखिएगा। यहाँ बंद मुट्ठी आपकी 1.25 लाख की, लेकिन खुली मुट्ठी आपकी खाक की होती है, यानी कि आप अगर अपने राज बता दोगे,
अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दोगे। तो इससे बचना है, किसी से अपने बिजनेस सीक्रेट्स या जो आप अच्छा कर रहे हो वो शेयर नहीं करना है। यहाँ जुपिटर का जो नाइन्थ नजर, नवी नजर आपकी 11वें घर को चमकाते, यानी आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर को एक्टिवेट करेगी, जो आपकी ख्वाहिशात का घर है, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम लेने का घर है, और आपके रोज कमा के रोज खाने वाले का भी घर एरीज के लिए माना जाता है। एक चीज लिख के लगा लो, इस साल आपकी आमदनी, आपकी इनकम बढ़ने को जा रही है। आपकी ख्वाहिशात तो पूरी होंगी, लेकिन अपने बड़े भाई, वालिद, अपने खानदान के दूसरे अफराद, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, इनका भी मॉरली और फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलता नजर आएगा। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि 7.5 का ये जो पहला साल आपका रहेगा, यानी 2025 से आपकी 7.5 स्टार्ट होगी। इस 7.5 के अंदर भी आपके इनकम के घर पे गुरु जुपिटर की नजर आपकी इनकम को बरकरार रखेगी, इसको गिरने नहीं देगी, इसको बढ़ने में मदद करेगी। जितने जॉबलेस हैं उनको जॉब का मिलना, और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको मराहत का, या फिर यूं कह लें कि उनकी इंक्रीमेंट, बोनसेस का या सैलरी में इजाफे का बायस भी इनके लिए बनेगा। लेकिन जुपिटर का यहाँ 3rd हाउस में रहना है, क्योंकि ये रेड जोन भी है, तो आपका पेशेंस लेवल डाउन होना, यानी या तो थक जाना बहुत जल्दी, या फिर सबर का दामन हाथ से छोड़ देना, ऐसे मामला भी बनते नजर आए। इसके बावजूद आपकी प्लानिंग्स का वर्क करना, आपकी प्लानिंग्स का एग्जीक्यूट करके भरपूर फायदा इस दौरान में भी मिलना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बने। यहाँ पे जुपिटर की वजह से 2025 में आपके कुछ काम उम्मीद से भी पहले होते नजर आना, उसमें उम्मीद से भी पहले कामयाबी समेट पाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। चाहे हालात कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने आप को शांत रखना, काम डाउन रखना और एक्साइटमेंट से बढ़ना, ये आपके लिए सक्सेस की तरफ आपको धकेलता नजर आए। आपकी किस्मत की वजह से अचानक मिली शानदार कामयाबी पर सेलिब्रेट करना और उसको दूसरों तक शेयर करना और बहुत ज्यादा वावेला मचाना, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस चीज को जहन में रखना है कि शनि, सैटर्न की 10वीं नजर आपकी किस्मत के घर पे पड़ रही है, यानी 9th हाउस के ऊपर, और साथ साथ आपकी 7.5 भी चल रही है। यहाँ पे आपको SOS वाला फॉर्मूला अपनाना है, यानी स्लोअर, ओल्डर एंड स्मार्टर, यानी स्मार्ट वर्क करना है, और हर तरह से अपने जो माजी के तजुर्बात है उससे आपको फायदा उठाना है। जो गलतियां की हैं उसको दोबारा नहीं दोहराना। आप ऑलरेडी जो तरीके आजमा चुके हैं उसको दोबारा आजमाने से भरपूर फायदा, और जो गलतियां कर चुके हैं उससे ना दोबारा करना, ये आपको कामयाब करते नजर आएंगे। यहाँ स्लोअर से मुराद ये कि आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे आगे बढ़ना, एक झटके में सारी चीजें ना करना, मल्टीपल या मल्टीटास्कर बनकर आपके एक कश्ती से ज्यादा पैर रखना, यानी कि 2 कश्तियों में सवार होकर चलना, ये भी खतरनाक साबित होगा। आहिस्ता गति से या आहिस्ता तरीके से आपका काम करना और कामयाबी समेटना, ये बहुत ज्यादा दूर तक आपको लेके जाएगा। इस दौरान में किसी भी तरीके से हड़बड़ाहट से आपको बचना होगा। इसके उपाय के लिए यतीम खानों में जाके अपने हाथों से बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट या खाने की चीजें देना, और खासतौर में मीठा देना, और ये नहीं हो सकता तो अपने घर की, अपने मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनको जमा करके इनको जर्दा, मीठा या खीर वगैरह या खाने की चीजें खिलाना, ये भी इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगी। और आपके सैयारे, खासतौर पर जो 4 सैयारे, यानी गुरु, जुपिटर, हम शनि, सैटर्न की बात करें, राहु की, तो इनको तो सुपर स्ट्रॉन्ग करते नजर आएंगे। या फिर डोनेशन के तौर पे आप या गरीबों को फल देना या फ्रूट्स देना जिनका कलर, जिनका येलो कलर होना, ये आपके शनि को, आपके गुरु को सुपर स्ट्रॉन्ग करते नजर आएंगे। और ऐसा करने से आपका किस्मत कनेक्टिविटी, जो आपके किस्मत का कनेक्शन बना है, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता नजर आएगा। इसमें फ्लक्चुएशंस अगर आ भी रहे तो वो दूर होते हुए नजर आएंगे। एक चीज लिख के लगा लो कि आपकी कामयाबियों के हवाले से 80% से ऊपर आपका ग्राफ जा रहा है। मीन्स के आपकी कामयाबियां जबरदस्त समेटते हुए आप लोग, हालांकि 7.5 के बावजूद भी अगर इन बातों पे जो हमने बताया उस पर अमल कर गए और उन तरीकों पे अमल कर गए, तो हर लिहाज से ये सक्सेस आपकी होने वाली। मगर इस साल आपका स्ट्रेस लेवल का भी हाई रहना बनेगा। यहाँ पे शनि 12वें घर में रहता हुआ आपको थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन और एग्जाइटी से भी गुजारेगा। दूसरी तरफ चांद, जो कि कैंसर के अंदर मौजूद रहेगा, वहां पे उसके ऊपर नजर का डालना, शनि का नजर का डालना, हर लिहाज, यह चांद का भी आपके मन, आपके थॉट्स पे एक्सट्रीम प्रेशर का आना, यानी भरपूर तरीके से एक बड़ा दबाव का आना, ऐसा भी देखा जाए। पूरे साल में 2 ऐसे मौके आने वाले हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा बड़ी लेवल पे मायूसी में घिरे रहेंगे, इसलिए आपको बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान में आपके रूलिंग लॉर्ड यानी मंगल, मार्स नीच के पावर्स के साथ रहेंगे। पहला टाइम पीरियड आपका 20 जनवरी 2025 तक, यानी अभी 15 जनवरी चल रही, तो तकरीबन 10 दिन आपको ऐसे मामला हो सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा मायूस हो जाओ या बहुत ज्यादा फिक्रमंद, टेंशन, डिप्रेशन या एग्जाइटी में आ जाओ। और इसका दूसरा टाइम फ्रेम या दूसरा ड्यूरेशन 2 अप्रैल 2025 से लेकर 5 जून 2025 तक ये रहेगा। इस दौरान में आपका जो रूलिंग लॉर्ड है मंगल, ये आपके चौथे घर में रहेंगे
और अपनी नीच की राशि यानी कि ज़ोडिक साइन करक यानी कैंसर के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे। इन दोनों ड्यूरेशन के अंदर आपकी गैर जिम्मेदारी या मौके को खो देना या अवेल ना कर पाना या अपने काम की तरफ जिम्मेदारी का कम महसूस करना, 100% एफर्ट्स ना लगाना, ये बड़े बड़े नुकसानात का बायस भी बन सकते। इन दोनों ड्यूरेशंस को नोट करके इस पे काम शुरू कर दें। अपने आप को मायूस नहीं होने देना। आप गैर जिम्मेदाराना रवैया ना अपना के पूरी तरह से 100% देते हुए, काम को पेंडिंग पे ना छोड़ते हुए, कामयाबियां समेटते हुए भी नजर आ सकते हो। इसके अलावा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना, बहुत ज्यादा गुस्से में आके जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन लेना, ये भी बड़ा भारी पड़ सकता है। इस दौरान में आपका लेजीनेस की तरफ चले जाना, यानी इन दोनों ड्यूरेशन में लेजी होना या काम को पेंडिंग पे डालना, सुस्त हो जाना, ये मामला आपका स्लो डाउन हो जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। ये जो दो ड्यूरेशन हमने आपको लिखवाए, इसमें अगर आप जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आपने करना है, वरना बड़ा नुकसान उठाओगे। इसमें कोई शक नहीं कि इस दौरान आपको कोई बड़े बड़े मौकों का मिलना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज का मिलना, ऐसा भी बनेगा। हर चीज का इन्वेस्टिगेट करके या एनालिसिस करके ही आगे बढ़ना आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। इन ड्यूरेशन में खास तौर पे आपके लिए उपाय या रेमेडी के तौर पे तली हुई या मिर्च मसाले वाली या बाजारी खाना खाना, जंक फूड खाना, नमकीन खाना और खास तौर पे जो निम्को वगैरह, इसका इस्तेमाल करना, ये आपके गुस्से को बढ़ाएगा, आपका एग्रेसिवनेस और जल्दबाजी में गलत फैसले को दावत देगा। इन चीज़ों से बचने के लिए इन चीज़ों को अवॉइड करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और साथ ही साथ टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से भी आप लोग बचे रहोगे। अब अगर हम लास्ट में राहु और केतु के हवाले से बात करें, अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहु और केतु 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 तक यानी 1.5 साल के लिए ट्रांजिट करेंगे। इस दौरान में राहु मीन राशि से निकल के यानी पाइसेस से निकल के और ये कुंभ यानी कि एक्वेरियस के अंदर चले जाएंगे। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो ये कन्या यानी कि विर्गो बुर्ज समला से निकल के और ये सिंह राशि यानी लियो बबर शेरू के बुर्ज के अंदर चले जाएंगे, बुर्ज असद में। एक बात लिख के लगा लें कि राहु का 11th हाउस में ट्रांजिट करना ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस बड़े बड़े फायदे आपको देता हुआ 2025 में नजर आएगा। आपके कारोबार के अंदर फ्लक्चुएशंस का आना ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। और वहीं जेमिनाई के अंदर रहते हुए आपको काफी कैलकुलेटेड आपके फैसलों के अंदर वजन का आना, आपके पावरफुल डिसीजंस का होना ऐसा मुमकिन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना रवैया रखना आपको कंफ्यूजन की तरफ भी, क्योंकि राहु इसमें भी माहिर है, आपको कंफ्यूज करना, डबल माइंडेड करना, आपसे गलत फैसले कराना, इन चीजों की तरफ भी आपको लेके जा सकते। यहाँ पे अपने माजी के जो तजुर्बे हैं उनसे फायदा उठाना और स्लोली, आहिस्ता गति से, आहिस्ता तरीके से आगे बढ़ना, जल्दबाजी ना करना, जल्दबाजी के फैसले ना लेना, ये चीजें आपको भरपूर तरीके से कामयाब करेंगी। एक बात याद रखिएगा, मेडिटेशन, इबादत बंदगी करना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके प्रेयर्स, उसके मेडिटेशन, इबादत बंदगी, फलाही काम, अच्छे काम करना, ये भरपूर तरीके से आपको कामयाब करे। अब अगर हम केतु के हवाले से बात करें 18 मई तक, वो जो है सिंह राशि के अंदर यानी कि बब्बर शेरू के बुर्ज में रहते हुए, बुर्ज असद में रहते हुए पूरे साल आपके 5वें घर को चमकाते नजर आएंगे। इसका सबसे ज्यादा असर आपकी मैनेजमेंटल स्किल्स, चीजों को जैसे आप मैनेज करते हो उसके ऊपर पड़ता नजर आए। तमाम मामला जिंदगी में आपको बहुत ही तोल मोल के यानी बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से डिसीजन लेने की जरूरत रहेगी, जल्दबाजी नहीं करनी। अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के साथ आपको अपनी रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिद को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपके रिलेशंस भी अच्छे होते नजर आएंगे। और ऐसा करने से आपस के रिलेशंस आपके मजबूत होते हुए नजर आएंगे। अगर अपने प्रेम प्यार के रिश्ते या फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट बहुत बढ़ गई है, बात सिरे से उखड़ती जा रही है, यानी आपकी कंट्रोल में नहीं है, तो कांच के बर्तनों का इस्तेमाल जितना आप ज्यादा करोगे, यहाँ आपके मामला भी रिजॉल्व होते नजर आएंगे। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे पे ये कांच के बर्तन तोड़े जाएं, बल्कि इसमें खाना खाना, ये हर लिहाज ऐसा करने से आपका शुक्र यानी वीनस सुपर स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। और साथ साथ आपके शेयर मार्केट के हवाले से, आपकी औलाद या फैमिली प्लानिंग के हवाले से और आपकी तालीम के हवाले से सफेद रंग की कोई चीज डोनेट करना, जैसे मूली हो गया या दही, दूध या इस तरह की चीजों को डोनेट करना और हर लिहाज से अपने मजहब पे कनेक्टिविटी बनाए रखना, ये आपको कामयाब करेगा। एक बात ये याद रखिएगा, जान है तो जहान है। अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान देना है, ग्रीसी ऑयली नहीं खाना या तेल में तली मिर्च वाले खाने खा के अपने आप को गुस्सीला नहीं बनना। जितना आप गुस्से में रहोगे, जितना एग्रेसिव रहोगे, आपकी तमाम मामला को आप खराब करते हुए नजर आओ। खास तौर पे 40 से बढ़ के 40+ जो लोग हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, उनको तली हुई मिर्च मसाले वाली ऑयली, ग्रीसी या जंक फूड वगैरह खाने से अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए अगर आप किसी ऐसे मरीज की मदद करते हैं जो जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, चेकअप्स वगैरह, डॉक्टरों की फीस के लिए पैसे नहीं है,
उसको किसी भी तरह से मदद करना, ये आपके सैयारों को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। इस तरह से ये 4 सुपर सैयारे ये तो आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बाकी के सैयारे भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और हर लिहाज से ये साल कामयाबियों भरा साल आपके लिए रहेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्या आपने बाकी की 2025 वीडियो से इसको मुख्तलिफ पाया और क्या इसको जारी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में ज़रूर बताएगा। जो ज़ोडिक से अपनी वीडियो देखना चाह रहे हैं अपना ज़ोडिक ज़रूर बताइए ताकि उस पर भी वीडियो बनाई जा सके। अल्लाह हाफिज़।